ग्रो एप्लीकेशन में अगर आप डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रो एप्लीकेशन में आप डीमेट अकाउंट कैसे बना सकते हैं और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आप अकाउंट बनाते समय कई लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो इनसे आपको बचना है। और क्या गलतियां हैं, आप इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, सभी कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, तो यहाँ पर आप जाकर के ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप ऊपर में देखें तो यहाँ पर कंटिन्यू विथ गूगल और यूज अनोदर ईमेल आईडी का ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। तो आपको गूगल के साथ साइन इन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। ठीक है, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप इंटर कर दीजिएगा और यहाँ पर नीचे में आपको कन्फर्म का क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। इसमें यहाँ पर आपसे जो मोबाइल नंबर मांगा था इस पर एक OTP भेजा जाएगा। ये OTP यहाँ पर आपको डालना है। तो अपने आप वेरीफाई कर लेगा तो अपने आप, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा तो आप दे दीजिएगा। ठीक है, और नीचे में आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि सेट अप ग्रो पिन। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना पिन यहाँ पर डालना है। तो अगर आप एप्लीकेशन को कभी ओपन करेंगे तो यही पिन आपसे पूछा जाएगा। तो आप जो भी पिन यहाँ पर डालेंगे आपको उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको फिर से आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने से आपको फिर से यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए बोलेगा, तो कन्फर्म कर दीजिएगा। कन्फर्म करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप बोल रहे हैं आपको वेरीफाई पेन, तो आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। ठीक है, नंबर डालने के बाद आपको कहाँ क्या करना है, तो नीचे यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कन्फर्म करके आपको आपका नाम आ जाएगा और आपको का यहाँ पर कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे जेंडर पूछा जाएगा, तो आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं या फिर अदर हैं, आप जो भी हैं अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। तो अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड को सिलेक्ट करिएगा, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल को सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब यहाँ पर आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं और आप क्या हैं। तो पब्लिक सेक्टर में आप काम करते हैं तो यहाँ पर दीजिएगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर बहुत कुछ दिखता है, तो आपको अपने हिसाब से आप जो भी करते हैं तो आप दे दीजिएगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने फिर से एक इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपसे एनुअल इनकम पूछा जाएगा आपका। तो आपका जो एनुअल इनकम है, यानी कि एक साल में आप कितना कमा लेते हैं, ये यहाँ पर डालना है। तो अगर आप पैसा नहीं कमा लेते हैं, बहुत कम कमाते हैं, तो यहाँ पर 1 लाख सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 करोड़ 5 लाख तक भी हैं, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक है, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपके सामने फिर से एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस प्रिफरेंस। तो अगर आपका ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नो एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप कितने दिन से, 2 साल 3 साल 4 साल कितने दिन से करते हैं, तो यहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे फिलहाल कुछ होने वाला नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा केवाईसी करने के लिए, आपसे बोलेगा। तो आपको क्या करना है, अपना मदर का नाम डालना है, यानी कि अपने माता का नाम डालना है। आपको यहाँ पर नीचे में अपने पिता का नाम डालना है। नाम डालने के बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें 1 रुपया सेंड करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, जो आपने आपका जो बैंक अकाउंट है, आप इसको वेरीफाई करने के लिए, इसमें जोड़ने के लिए आपको बोला जाएगा कि 1 रुपया ऐड करिए। तो अगर आप फ़ोन पे चलाते हैं तो आप फ़ोन पे से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, तीनों का ऑप्शन है। तो आप जो भी चलाते हैं ना उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने फ़ोन पे सिलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये 1 रुपया यहाँ पर बोल रहे हैं कि सेंड 1 रुपी टू वेरीफाई बैंक। तो बैंक को वेरीफाई करने के लिए 1 रुपया आपको भेजना होगा, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, हाँ, एक बात को और ध्यान रखना है कि ये जो आप पैसा इसमें आप 1 रुपया भेजेंगे, ये पैसा आपको आ जाएगा। ठीक है,
तो इसको आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको डाल देना है। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने कर दिया है, 1 रुपया डाल दिया है। तो यहाँ पर इस प्रकार का आता है बैंक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो आपको भी इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट टू केवाईसी, ठीक है। केवाईसी के लिए आपको डिजी लॉकर के बोल रहा है। और नीचे में यहाँ पर देखिए कि प्रोसीड केवाईसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हाँ, अगर आप डिजी लॉकर नहीं चलाते हैं तो कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, तो डिजी लॉकर आप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, इस पर आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको तीनों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपको तीनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर क्या करना है, ऑथेंटिक, यहाँ पर टिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको टिक लगा लेना है। ऑथेंटिक आधार पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपसे जो डिजी लॉकर का जो पिन है ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आधार कार्ड में आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP देगा। तो ये OTP यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देगा कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर विथ डिजी लॉकर, यानी तो अगर आप पहले से डिजी लॉकर को चलाते हैं, रजिस्टर किए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके नहीं कर पहले से चला रहे हैं तो ये यहाँ पर तो हो सकता है कि नहीं भी आए। और यहाँ पर आपको पिन बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो डिजी लॉकर अगर आप पहले से चलाते हैं तो इसमें जो आपने पिन सेट किया है ये पिन यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। अगर आप पहले से नहीं भी चला रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कोई पिन यहाँ पर डाल दीजिएगा। और ये पिन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप जब भी डिजी लॉकर ओपन करेंगे तो आपको ये पिन मांगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहीं देना है। इसके बाद यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आधार कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर पैन कार्ड, इस पर आपको टिक कर लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको नीचे में अलाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको अपना एक सेल्फी देने के लिए, ठीक है। तो आपको अपना कैमरा ओपन कर लेना है, एक सेल्फी दे देना है। तो इसके लिए आपको नीचे में कैमरा वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो सेल्फी ले लेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे जो है यहाँ पर साइन करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पर वर्चुअल साइन कर लेना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर जा करके साइन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अपना नॉमिनी ऐड करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, यस प्रोसीड पर क्लिक करके। अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो नो स्किप दिस पर क्लिक कर लेना है। तो फिलहाल मैं आपको नॉमिनी ऐड करके दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं यस प्रोसीड पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप भी सेट कर दीजिएगा, क्योंकि नॉमिनी में आपको कभी न कभी यहाँ पर ऑप्शन को फिल करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी में जो भी जिस लोग को आप देना चाहते हैं उसका आपको नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको आपका इसके साथ रिलेशन क्या है ये यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं और डाल सकते हैं। फिर इसके बाद नॉमिनी में जिसका नाम दे रहे हैं इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पर नॉमिनी में जिसका नाम दे रहे हैं इसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो आप वो आइडेंटिटी प्रूफ दे दीजिएगा कुछ। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप 2 आदमी को नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप दूसरा आदमी को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक ही आदमी को रहने देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि आधार ई साइन के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो साइन करना है, ठीक है। साइन करने के लिए यहाँ पर प्रोसीड टू आधार ई साइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइन कर देना है, ठीक है। तो साइन कर लेना है, अभी मैंने साइन कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा टर्म एंड कंडीशन का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओके कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। इसमें यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो आधार है इस आधार पर आधार कार्ड का यहाँ पर OTP नंबर यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है।
जो भी आधार कार्ड है आपका यहाँ पर नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। जो आपका जो आधार कार्ड है इसमें जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर में जो ओटीपी आया होगा उसको यहाँ पर क्लिक कर देना है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट साइन इन सक्सेसफुल। ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कांग्रेचुलेसन करके आ गया है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, तो अभी एक्सप्लोर पर क्लिक करना है, एड मनी नहीं क्लिक करना है, क्योंकि अभी 48 घंटे तक यहाँ पर जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप इसमें मनी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसे रहने देना है। और यहाँ पर देखिए अकाउंट एक्टिवेशन इन प्रोसेस, और यहाँ पर बोल रहा है कि 48 घंटा रुकने के लिए। 48 घंटा के बाद आपका जो अकाउंट है रिव्यू करके आपका अकाउंट को चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करना है और किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना अकाउंट बना सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन में। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे ब्रोकर पर यूपी स्टॉक एंजल वन किसी पर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।